अब इस तरह के एक्शंस के लिए लगातार मुझे लगता है कि जो वैज्ञानिक हैं वो काम कर ही रहे हैं। लगातार नासा की नज़र इस पर बनी हुई है। डॉक्टर बीके त्यागी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व वैज्ञानिक हैं विज्ञान प्रसार से। बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर बीके त्यागी, चूंकि हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हैं वो हर तबके हर वर्ग से आते हैं, मैं चाहूंगी बिल्कुल आसान भाषा में, चूंकि अभी जिस खतरे का जिक्र हम पिछले 2 दिन से लगातार कर रहे थे और बहुत ज्यादा इसको लेकर बात हो रही थी, वो खतरा अभी के लिए हमारे और आपके सर से हट गया है जो मंडरा रहा था हमारे सर पर। अब आसान भाषा में उन व्यूअर्स के लिए बताइए, ये एस्टेरॉइड होता क्या है? इतने बड़े आकार के एस्टेरॉइड का यूं धरती के पास से गुजरने का मतलब क्या है? और अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इन फ्यूचर ये खतरा दोबारा से दस्तक देगा? देखिए, इसमें एक बड़ी रोचक बात यह है कि जब हमारा सौरमंडल बना तो उसमें सूरज से बहुत सारे जो खंड टूटे थे वो अलग अलग ग्रहों में तब्दील हो गए, बदल गए। लेकिन कुछ ऐसा अभी वो मटेरियल रह गया था जो किसी ग्रह का या उपग्रह का हिस्सा नहीं बन पाया, जो आज भी हम देखते हैं कि हमारे सौरमंडल में घूम रहे हैं। अगर आप ने बचपन में पढ़ा होगा कि एस्टेरॉयड बेल्ट है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, वहां पे अभी भी कम से कम 10 लाख से ज्यादा जो एस्टेरॉयड है वो घूम रहे हैं। और कभी कभी घूमते हुए वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की तरफ आ जाते हैं और उनसे टकरा सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आप देखिए कि आपने अगर टेलीस्कोप से कभी चंद्रमा को देखा होगा तो चंद्रमा हमें एक पहले बचाने का काम करता है, क्योंकि हम उसे चंदा मामा कहते हैं ना। पृथ्वी और चंद्रमा का जन्म उस एक ही साथ हुआ है, तो इसको मामा कहा जाता है। और वो हमें अक्सर ऐसे एस्टेरॉइड से बचाता है। आपने देखा होगा कि जो चंद्रमा की जो सतह है उस पे बहुत सारे गड्ढे हैं, वो उस वक्त के एस्टेरॉइड उससे टकराए हैं। और एस्टेरॉइड जब, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तभी हुई थी जब ये एस्टेरॉइड का गिरना आना बंद हो गया था। क्योंकि आपको याद हो जो लास्ट जिसने सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया था वो एस्टेरॉइड था। एक जो थ्योरी है अभी कि जिसमें डायनासोर्स खत्म हो गए थे। और उसके बाद हम देखें कि डायनासोर्स खत्म हुए, पृथ्वी पर एक कहें कि एक धूल का ऐसा गुबार हो गया था कि रोशनी नहीं आ रही थी, तो पूरा प्लांट है वो खत्म हो गए। प्लांट खत्म हो गए तो जो जानवर उनके ऊपर डिपेंडेंट थे वो खत्म हो गए। लेकिन उसने उस विनाश ने एक नए किस्म के जीवन को पृथ्वी पर जन्म दिया। हम अगर अस्तित्व में आए तो हमें उस एस्टेरॉयड का धन्यवाद करना चाहिए कि अगर वो ना गिरता तो शायद डायनासोर्स खत्म ना होते और आज हम ये बैठ के डिस्कशन ना कर रहे होते। तो दूसरी बात ये है कि आज हमारे पास ये तकनीक है, क्योंकि अभी भी उस तरीके का जो बेसिकली वो चट्टाने हैं जो अभी हमारे सौरमंडल में घूम रही हैं, और उसका कंपोजिशन बिल्कुल वही है। तो वो हमें ये हेल्प करता है कि पृथ्वी जब बनी तो उसका कंपोजिशन क्या रहा होगा, वो उससे जानकारी हमें मिलती है। लेकिन अ, अगर आप देखें पिछले जो मानव हिस्ट्री में, अगर 100-200 साल का हम देखें, तो ऐसा कोई बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया नहीं है। आते जरूर है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये इतनी दूर से गुजरेगा। जैसे कि ये ऑन जो 2004 है जिसके बारे में हमने अभी इतनी सारी नासा भी और हमारा इसरो भी वो बहुत सारी उसके ऊपर वॉच रख रहा है और हमें बताता है कि एक एक ये हो सकता है। तो और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं। लेकिन उस तरीके के खतरे, मुझे लगता है जैसे अगर आपको पूरी जानकारी नहीं होती तो आप थोड़ा उसको कहीं की ज्यादा एक्सरेट कर देते हैं। जैसे मैं मीडिया में देख रहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि नासा ने पहले ही बोल दिया था कि पोटेंशियली इसका एक खतरा है, लेकिन ये पृथ्वी से नहीं टकराएगा। और अगर तो जैसे कि अभी वैसे आपने बताया कि हमारे पास और आजकल साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि उसको या तो जब अगर पृथ्वी से डायरेक्ट आ रहा है तो एक एक दूरी पे ही ऑलरेडी उसकी दिशा बदल दी जाए या उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए कि जब वो पृथ्वी पहुंचे तो उतना नुकसान ना हो जो एक बड़ा पिंड। हालांकि इसका साइज भी अच्छा खासा था, इसको पोटेंशियली हैजर्डस मतलब कि खतरनाक कैटेगरी में रखा गया था। लेकिन जैसा कि जो हम देख रहे हैं हमारे सामने आया कि वो पहले ही उसका ये था कि वो पृथ्वी के नजदीक आ रहा है
लेकिन पृथ्वी की तरफ नहीं आया। लेकिन संभावना बनी हुई थी। अच्छा, आपने चांद का चूंकि जिक्र किया, एक बड़ा अपडेट भी दे दूं, आप दोनों खास मेहमान मेरे साथ में बने रहिएगा। धरती को 10 मीटर का नया मिनी चांद मिलने वाला है। इस एस्टेरॉइड की चर्चा के बीच में अब नए चांद की यहाँ पर बात होने लगी है। आसमान में 2 महीने तक जगमगाएगा ये मिनी चांद। ये मिनी चांद क्या है, मेहमानों से हम समझेंगे। रफ्तार धीमी होने के चलते चक्कर लगाने में वक्त लगेगा। धीमी रफ्तार से एक चक्कर पूरा नहीं कर पाएगा एस्टेरॉइड। रहस्यों से भरे हुए ब्रह्मांड में मिनी चांद पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। एस्टेरॉइड 2024 PT5 नाम का क्षुद्र ग्रह है। तो 29 सितंबर से 25 नवंबर तक का ये वक्त होगा। पृथ्वी की परिक्रमा ये एस्टेरॉइड करेगा। एस्टेरॉइड की परिक्रमा के दौरान अनोखा नजारा दिखाई देगा। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का ये बड़ा बयान सामने आया है। रात में 2 चांदों से जगमगा उठेगी धरती। अमेरिकन सोसाइटी की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। एस्टेरॉइड से बचने के जो खास तरीके हैं उनको लेकर बात होती रही, क्योंकि खतरा बना हुआ था और खतरे को लेकर जिक्र हो रहा था, लेकिन बीती रात वो खतरा टल गया है। कैसे दिशा बदली जा सकती थी एस्टेरॉइड की जानकारी जो वैज्ञानिकों के जरिए साझा की गई। रॉकेट से धक्का देकर इसकी दिशा को बदला जा सकता था। लेजर या आयन बीम से इसे धक्का दिया जाए, ये भी एक ऑप्शन रखा गया था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से उसकी ट्रेजेक्ट्री बदली जाए, ये कुछ ऑप्शंस थे जो वैज्ञानिकों की टीम ने साझा किए या फिर अपने जहन में रखे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप और हम तो हो सकता है चैन से सो रहे थे बीती रात, लेकिन वैज्ञानिक नहीं सो पाए। एक एक पल बड़ा भारी था और उनकी नजरें बनी हुई थी, क्योंकि पल भर में इधर से उधर चीजें हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। पीके घोष सर, ये जो 2 चांद की बात है, कैसे समझाएंगे इसे दर्शकों को? ये बड़ा अनोखा सा होगा, 2 चांद। देखिए, ये जो एस्टेरॉइड्स हैं वो बेसिकली माइनर प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं जो खुद रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले, ऐसे कई बार ऐसा भी हुआ है कि पृथ्वी से 2 चांद हुआ है, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो जिसकी बात हम नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि अगर एक और चांद दिखाई दे और एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट दिखाई दे, वो ऐसा एस्टेरॉइड जो रिफ्लेक्ट कर रहा है सन का रेज, उसे हम 2 चांद के बारे में कह सकते हैं। तो ये जो ऐसे एस्टेरॉइड कई हैं जो कभी कभी जब पृथ्वी के पास आते हैं, वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से वहां पर आकर्षक होकर इसका ऑर्बिट भी करते हैं। वैसे तो ज्यादातर एस्टेरॉइड्स आपके एस्टेरॉइड बेल्ट में हैं या कुइपर बेल्ट में हैं, लेकिन जो कभी कभी एस्टेरॉइड आते हैं पृथ्वी के पास आते हैं। अभी हमने डिस्कस किया 2024 ओएन, 2024 RIS, एपोफिस एक्सेट्रा, इसका वो किया। तो ऐसे जो बड़े वो हैं, वो जो रिफ्लेक्ट करते हैं, उनसे हम शायद और एक चांद का वो भी देख सकें। अच्छा, एस्टेरॉइड को लेकर इसरो की कुछ चेतावनी भी रही जो सामने आई। एस्टेरॉइड पर इसरो लगातार नजर रखता रहा और ये बताता रहा कि क्या कुछ हो सकता है। तेज गति का भूकंप आ सकता है, समंदर में ऊंची लहरें उठ सकती हैं,